अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इत्तेहादी हुकूमत गिराने के लिए 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा करने का मंसूबा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हलफ उठा लिया वफाकी वज़ीर का। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ आज भी नहीं हो सका। मरियम नवाज़ सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने बाहर जाने का फ़ैसला मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की हुई थी पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, वो उन्होंने वापस ले ली है। इमरान खान साहब आज लाहौर में थे और लाहौर में वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। बेदरेग हुकूमत नहीं है, हुकूमत ख़त्म हो गई है उनकी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बस ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को वो मुकम्मल जो एक सहूलतें हैं सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की, वो फ़राहम कर रहे हैं। तो इस पर मैं बाद में आता हूँ। और 20 लाख लोगों का मंसूबा है क्या? 20 लाख लोग किस तरह इकट्ठे होंगे, किस तरह जमा होंगे, और कल इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, कल उनका मंसूबा क्या है, और मौलाना तारिक जमील साहब का क्या किरदार है। ये जो इमरान खान साहब की तहरीक आज़ादी है, पता नहीं किससे आज़ादी, क्या आज़ादी, लेकिन वो सवाल हो रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ साजिश की है अमेरिका ने और आप मुज़ाहरे कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। आपको आज़ादी चाहिए अमेरिका से, आप मुज़ाहरे कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, तो जाइए अमेरिकी सफारत खानों के सामने मुज़ाहरे कीजिए। वहाँ क्यों नहीं मुज़ाहरे कर रहे? और सवाल हो रहा है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आप नारे क्यों नहीं लगा रहे, तो उसका जवाब भी कोई नहीं। तो उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हलफ उठाया है। सदर ममलिकत ने उनसे हलफ लिया और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन गए हुए हैं। उससे पहले ये रिकॉर्ड उनके नाना के पास था। 35 साल 5 माह की उम्र में वो वज़ीर ख़ारजा बने थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, और उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा था हिना रबानी खर ने। हिना रबानी खर बनी थी 33 साल 8 माह की उम्र में वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के दौर में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, और उसके बाद बने हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 37वें वज़ीर ख़ारजा हैं और उनकी उम्र है 33 साल 7 माह 6 दिन। तो बिलावल भुट्टो आज वज़ीर ख़ारजा बन गए। हलफ लिया उन्होंने, सदर ममलिकत ने उनसे हलफ लिया। आरिफ अलवी साहब पहले हलफ नहीं ले रहे थे, ना वज़ीर आज़म का हलफ लिया, ना काबीना की जो पहली किस्त थी, पहला मरहला था, ना उसका लिया, लेकिन दूसरे मरहले का उन्होंने हलफ ले लिया था, क्योंकि उनके पास एक कोई गए थे जा कर के, जी ये इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, और फिर ये ना हो कि फिर हमें कुछ करना पड़ जाए। आइन और कानून के मुताबिक आपका एक काम है, अब करना आप वो करें। और तो बहरहाल तो सदर ममलिकत ने जो दूसरे मरहले में 3 वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और एक BNP के थे, और तीन बहरहाल वफाकी वज़रा ने जो हलफ लिया था उनका हुआ था, तो उसका उन्होंने हलफ लिया था। और फिर आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का हलफ लिया। मनाजिर बहुत खूबसूरत थे, बहुत दिलचस्प। जमहूरियत इस चीज़ का नाम होती है। PTI के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, PTI के सदर हैं ना, आज भी PTI की सियासत कर रहे हैं वाले सदर में बैठ के। आसिफ जरदारी जब सियासत करते थे वज़ीर ऐवान सदर में, तो उनके ख़िलाफ़ कहा जाता था कि जी जरदारी साहब जो है वो पार्टी, हालांकि उनकी हुकूमत भी उन्हीं की थी। सदर ममलिकत तो अपना आजकल आरिफ अलवी सियासत नहीं कर रहे, आजकल वो साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी की सियासत वहाँ बैठ कर करें, ठीक है करें, लेकिन जो आइनी अमल है उसमें रुकावट ना डालें। आरिफ अलवी साहब आइनी अमल में रुकावटें डाल रहे हैं मुसलसल। तो खैर, जो आज मैं इस पर भी आता हूँ, ये पूरी कहानी बताता हूँ आपको। आज जो हुआ, जो मनाजिर थे वो बड़े दिलचस्प थे मेरे लिए, तो बहुत एक खुशकुन मनाजिर थे, खुशाइन जिसको कहा जाता है। आरिफ अलवी PTI से ताल्लुक़ है उनका। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, यहाँ अलवी साहब बैठे हैं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे, सामने बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो हलफ ले रहे हैं वफाकी वज़ीर का। कलमदान का तो हलफ नहीं होता, वजारत का वफाकी वज़ीर का होता है। तो हलफ उन्होंने लिया। तो अब 3 पार्टियाँ एक ही छत के तले, और एक मुखालिफ हैं और 2 इत्तेहादी हैं, लेकिन आइनी अमल है तो वो मुकम्मल हो रहा है। तो एक जमहूरियत अपना रास्ता भी बनाती है, और जिसको कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेहतरीन इंतकाम वो ये नहीं होता कि किसी को मार के पटख देती है, जमहूरियत ऐसा नहीं होता। जमहूरियत आपको बताती है कि भाई क्या है, आप अगर कल वहाँ खड़े हुए थे तो आप गलत थे, ये रास्ता है, ये तरीका है। आरिफ अलवी साहब उसी जमहूरियत के इंतकाम का बने हैं निशाना, कि जिनको मतलब वो समझते थे कि जी वो पाकिस्तान के गद्दार हैं,
इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिक आरिफ अलवी साहब यही समझ रहे हैं ना, इसी वजह से हलफ नहीं ले रहे थे, वज़ीर आज़म का हलफ नहीं लिया था, काबीना के पहले उसमें उन्होंने हलफ नहीं लिया था, तो अब हलफ लेना शुरू हो गए हैं। तो ये है जमहूरियत का इंतकाम कि जी आप जिनको गद्दार कह रहे हैं ना, आपको आइन मजबूर कर रहा है कि आप उनसे हलफ लें, क्योंकि आपका इल्ज़ाम झूठा है, आपका इल्ज़ाम गलत है, आपकी सियासत गलत है। सियासत असल ये है, जमहूरियत और आइन के तहत, आइन के ताबे आपने सियासत करनी है। तो इसका मेरी नज़र में तो ये बेहतरीन इंतकाम है जो आरिफ अलवी साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। लाहौर में इमरान खान साहब ने क्या किया है उस पर भी मैं आता हूँ। मैं बात कर रहा था आसिफ जरदारी साहब के मामले को लेकर। आसिफ जरदारी साहब के मामले पर जब वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी थे और उस वक्त सदर भी बन गए मुल्क के, तो पार्टी के इजलासों की सदारत किया करते थे। उनकी अपनी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म भी उनका था, इत्तेहादी हुकूमत थी, तो उसको सरबराह वो थे उस सारी हुकूमत के, यानी इत्तेहादियों के सरबराह तो वो थे, हुकूमत के सरबराह तो गिलानी साहब थे। तो वो इजलासों की सदारत किया करते थे, तो उस पर चीख उठा था पूरा एक ख़ास तबका कि ये क्या हो रहा है, सदर जो है वो ऐवान सदर में बैठकर सियासत कर रहे हैं। तो मैं उस वक्त गुजारिश करता था, जो भी लोग इस पर एतराज़ करते थे कि जिस ऐवान सदर में बैठकर सदर सियासत नहीं, जो सियासी अमल का हिस्सा है, सियासी अमल के ज़रिए आए हैं, यानी इंतखाब सियासी अमल, वज़ीर आज़म का इंतखाब यानी MNAs MPAs का इंतखाब, सेनेटर का इंतखाब सियासी अमल, वज़ीर आज़म का इंतखाब सियासी अमल, और फिर उन्हीं जो इदारों से, पार्लियामेंट से मुंतखब होकर बैठना सदर का, वो सियासी अमल। तो सदर ऐवान सदर में बैठकर पांडे मांजेगा, क्या करेगा? सदर तो बैठकर सियासत करेगा, पॉजिटिव सियासत, साजिश नहीं। जो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं वो साजिश कर रहे थे। तो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में कोई शख्स चले गए थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जी आसिफ जरदारी जो है वो सियासत कर रहे हैं, उनके पास पार्टी का अहदा भी है, सदर भी है मुल्क के। तो अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि आसिफ जरदारी साहब जो एक अहदा रखें, एक छोड़ दें। उन्होंने पार्टी अहदा छोड़ दिया था। तो अब ये इस मामले को मैं हमजा शहबाज के मामले के साथ भी जोड़ना चाह रहा हूँ। अब हमजा शहबाज साहब का मामला है, तो अब हमजा शहबाज साहब, अच्छा हाँ, एक और सीन, वो जो इंतकाम वाली बात है ना, वो बड़ा सीन मेरे जहन में है, वो मैं करके फिर हमजा शहबाज साहब वाले मामले पर आता हूँ। जैसे ही हलफ हो गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आरिफ अलवी साहब ने हलफ ले लिया, और हलफ के बाद फिर मुसाफा होता है, हाथ मिलाना होता है। तो बिलावल ये सामने से आए, ये टेबल है, यहाँ से आरिफ अलवी साहब खड़े हुए, तो बिलावल साहब ने जैसे आगे आ रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, तो अलवी साहब ने हाथ बढ़ाया, बिलावल ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद बिलावल भुट्टो यूँ ऊपर चढ़ रहे हैं, और वो ऊपर आ रहे हैं, तो इधर से शहबाज शरीफ साहब उठे। शहबाज शरीफ साहब उठकर यूँ पीछे से घूमकर इधर आ गए। तो बिलावल जैसे ऊपर चढ़े, तो आरिफ अलवी साहब यहाँ से यूँ आगे बढ़े। उन्होंने समझा कि बिलावल अब मुझे जफ़ी डालना चाह रहे, गले लगाना चाह रहे, बगलगीर होना चाह रहे। तो आरिफ अलवी साहब का यूँ बगलगीर होने का स्टाइल जो, आप वीडियो देख लें, बगलगीर होने का वो जो था वो वहीं का वहीं रह गया। और उधर से बिलावल गए पीछे से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आए, तो बिलावल ने शहबाज शरीफ साहब को गले लगाने के लिए अपना खोले हुए थे बाजू, तो बिलावल ने जाकर शहबाज शरीफ साहब को जफा डाल दिया, बगलगीर हो गए। तो आरिफ अलवी साहब उससे पहले बड़ा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और उस वक्त जब ये सीन हुआ कि जी वो यूं करके आ रहे थे और मिलने के लिए, और बिलावल चले गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ, और अलवी साहब के साथ हाथ मिला लिया। तो उधर से मिलिट्री सेक्रेटरी या जो भी था, एक फ़ौजी जो ऐवान सदर का, वो अपना हलफ का जो होता है वो कागज़ फाइल लेकर आ गए, और फिर उन्होंने फ़ौरन सदर साहब के हवाले किया था कि सदर को का जो वो थी ना, वो क्या होती है, मतलब एक हो जाती है ना बंदे के साथ, तो वो खफगी जो थी वो सदर साहब की वो मिट जाए। उन्होंने फ़ौरन उनके हवाले किया, सदर साहब ने दस्तखत किए, निकले वहाँ से और फिर चल दिए, उसके बाद बैठे नहीं वहाँ पर। तो भाई बिहेव करोगे सदर के तौर पर, तो सदर के तौर पर आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप बिहेव करोगे, इमरान खान साहब के, ये जनरेटर चल गया जी हमारा, लाइट लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत ही एक अजाब बना हुआ है। तो अभी ये लाइटें भी फ्लक्चुएट करेंगी, जनरेटर की ज़ाहिर बिजली कुछ और होती है। तो बहरहाल अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए माजरत, हमारा मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, लोड शेडिंग बहुत अजाब बना हुआ है, तो उसका कोई तदारुक करें, उसका कोई अजाला करें। तो बहरहाल तो वो मैं सदर ममलिकत साहब को कह रहा था कि आप अगर सदर ममलिकत बनते तो आपको उस तरह की इज़्ज़त दी जाती। आप एक पॉलिटिकल वर्कर बन गए, पॉलिटिकल वर्कर बनते तो भी आपकी इज़्ज़त होती। आप एक साजिशी बन गए, तो उसका जवाब ये अदालत ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप आइन और कानून पर अमल ही नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त हो, आप अपनी इज़्ज़त ही नहीं करवाना चाह रहे। तो बहरहाल तो ये हुआ सदर साहब के साथ। तो अब मैं आ रहा था इस मामले को लेकर जो हमजा शहबाज साहब के हलफ पर, और ये जो आसिफ जरदारी साहब का मामला था, जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया था, फैसला दिया था। एक नज़ीर मौजूद है कि भाई सदर को आप ऑर्डर कर सकते हो,
सदर के किसी कंडक्ट को अदालत रोक सकती है, एक नज़ीर मौजूद है ना, पॉलिटिकल नज़ीर है ना। तो अब मसला ये है कि सदर और कहा जा रहा है कि जी गवर्नर जो हैं वो आइन से उनको इस्तिस्ना हासिल है, आइन में किसी भी किस्म के अदालत उनको डिक्टेट या ऑर्डर नहीं कर सकती। तो एक नज़ीर मौजूद है, ठीक है गलत है मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मामला आ रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन को मुसलसल आइनी अमल को रोका जा रहा है, हलफ आइनी अमल है। अब हमजा शहबाज साहब का जो हलफ है, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन गई, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया पहले कि जी सदर साहब जो गवर्नर हल्फ नहीं ले रहे तो सदर साहब गवर्नर सदर को लिखें ताकि सदर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। गवर्नर साहब ने लिख भेजा कि जी मेरे ख्याल मुझे तो ये मैं तो इन इंतखाबात को मानता ही नहीं हूँ, तो लिहाजा आप भी सोचें आप कोई हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। यानी पूरी की पूरी साजिश, कुल्ली साजिश, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़, आइनी अमल के ख़िलाफ़ साजिश। तो अदालत के हिदायत के बावजूद या अदालत की एडवाइस के अदे चले, सदर को अदालत अगर हिदायत नहीं कर सकती, अदालत की एडवाइस के बावजूद, चिट्ठी के बावजूद सदर मुमलिकत ने कोई अपना नुमाइंदा नामुकर्रर किया, तो मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज वापस लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कल यानी 28 अप्रैल को हर सूरत हमजा शहबाज का हलफ होना है। 28 अप्रैल यानी कल रात 12 बजे से पहले पहले हलफ होना है। अब कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जी अदालत तो डिक्टेट नहीं कर सकती, अदालत तो ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है, जितना मुझे समझ आ रही है, सियासी मामला है, कानूनी मामला इतना नहीं है, कि जो आसिफ जरदारी साहब को ऑर्डर किया था अदालत ने कि आप एक ओहदा छोड़ दें, तो यही उसी पर कि अदालत का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा भाई। अब कल हलफ होगा, गवर्नर साहब खुद लेते हैं या कोई और हलफ लेते हैं हमजा शहबाज साहब का, कल होगा। कल सीन फिर मुझे लग रहा है कि उसी तरह के सीन होंगे जिस तरह के हुए थे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब। आपको याद है कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जी 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर अमल दरामद होना है, हर सूरत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। तो उस पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट डाली जा रही थी और फिर फाइनल ये हुआ था कि अदालत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए थे। अदालत के दरवाजे 11 बजे खबरें आना शुरू हो गई कि जी चीफ़ जस्टिस साहब अदालत पहुंच रहे हैं, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत पहुंच रहे हैं और दरवाजे खुल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और शारा दस्तूर पर फ़ौजें आ गई, फ़ौजों ने गश्त करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर दौड़े लगी, अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ कई उसमें हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में भी कोई साहब पहुँचे हुए थे। तो बहरहाल जिसके बाद वहाँ पर बुला लिया गया था असद कैसर साहब को और उनको कहा गया था कि जाकर अमल पूरा करो या रिज़ाइन करो, मंजी छोड़ो। ये होता है ना, मंजी छड्डो भाई, मंजी छड्डो। तो बहरहाल तो वो अमल दोबारा हो सकता है। उस वक्त 11:56 पर उठे थे कुर्सी से रिज़ाइन देकर असद कैसर, और उसके बाद अयाज सादिक बैठे थे और 4-5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इजलास की कार्रवाई शुरू की थी। एजेंडा बता दिया था कि जी वोटिंग होनी है और फिर उसके बाद यानी नई तारीख आ गई थी 10 तारीख, तो उसके बाद 10 तारीख में वोटिंग हो गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर गवर्नर फिर कहते हैं कि जी मैं अदालत के हुक्म का पाबंद नहीं हूँ, जो कि अब आसिफ जरदारी साहब वाला मैं हवाला दे रहा हूँ कि भाई फिर तो आइनी ओहदेदार को भी अदालत, इस तरह का मामला हो जहाँ आइनी प्रोसीजर को रोका जाए, जो कि स्पीकर को भी अदालत ने ऑर्डर किया है। स्पीकर को भी अदालत आम हालात में तो ऑर्डर नहीं कर सकती, लेकिन आइनी अमल को अगर रोका जाए तो फिर अदालत ऑर्डर कर सकती है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट वाला ताज़ा फैसला और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला ये मौजूद है कि अदालत कर सकती है। तो कल मुमकिन है कि 9 और 10 अप्रैल वाले सीन दोबारा लाहौर में नज़र आएँ कि जी लाहौर अगर ये हलफ ना लें और फिर रात को पता चले कि जी 11 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि अदालत खोलो, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं देखता हूँ इनको कि किस तरह हलफ नहीं लेते। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, बग़ैर हुकूमत के है, और आलम यह है कि जिनकी हुकूमत नहीं है वो इदारों पर काबिज़ बनकर बैठे हुए हैं। ये काबिज़ हैं इस वक्त, उस्मान बुज़दार काबिज़ हैं। उस्मान बुज़दार उस वक्त तक वज़ीर आला रह सकते थे जब तक आइनी अमल को मुकम्मल किया जाता, आइनी तरीके से। आइनी अमल मुकम्मल हो गया, उसको आगे नहीं दिया जा रहा, हलफ नहीं लिया जा रहा। तो अब उस्मान बुज़दार की हैसियत काबिल वज़ीर आला की है, काबिज़ वज़ीर आला हैं। उनके गवर्नर, उनकी पार्टी के गवर्नर हलफ नहीं ले रहे कि हम बैठे रहें। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि उस्मान बुज़दार काबिज़ हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं बैठकर। और एक और आज उन्होंने बदमाशी की है कि इमरान खान साहब को बुलाकर ऐवान वज़ीर आला में 90 शाहराह पर 90 लाहौर वाला, वहाँ पर बुलाकर उन्होंने मीटिंगें करवा ली हैं। एक खिताब कर इमरान खान साहब का हुआ यहाँ पर अपना ऐवान इकबाल में, और 90 पर बैठकर उन्होंने जो ऐवान वज़ीर आला CM सेक्रेटेरिएट कहलाता है, मॉल 90 शाहराह कायद आज़म,
वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब ने मीटिंग में मुलाकातें की हैं। भाई किस हैसियत में ऐवान वज़ीर आला सरकारी जहाँ आपकी हुकूमत नहीं है, आप कैसे बैठ सकते हो वहाँ पर? और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने हुकूमत गिराने के जो मंसूबे बनाए हैं, हुकूमत गिराना आपका हक है, आपका सियासी राइट है, जमहूरी हक है कि आप हुकूमत गिराना चाहते हैं अवामी ताकत के ज़रिए, सौ बिस्मिल्लाह जी जाएँ, लेकिन काबिज़ बनकर इदारों पर, हुकूमत एक सूबे पर काबिज़ बने हुए हैं आप, आपकी राय हुकूमत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ये जो काबिज़ बनने वाली हरकत की, ये मतलब आज जो उन्होंने जो कुछ किया है उसमें उन्होंने बहरहाल एक तो उन्होंने कहा कि जी 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे, इकट्ठे आएँ और इस हुकूमत को हम गिराएंगे और धरना होगा, जब तक ये हुकूमत नहीं जाती तब तक हम बैठे रहेंगे। दूसरा, उन्होंने आज ज़रा मुदाखलत और वो जो एक मजाक बना हुआ था ना, मुदाखलत और साजिश, तो उसका उन्होंने फ़र्क बता दिया है कि जी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले साजिश हुई है, फिर मुदाखलत हुई है। बातें उन्होंने वही पुरानी की हैं। और दिलचस्प चीज़ ये कि मैं देख रहा था, जियो टीवी देखता हूँ ज़्यादातर, तो मैं जियो पर देख रहा था, इमरान खान साहब का खिताब चल रहा था और वहीं मैं सुन रहा था कि खान साहब फरमा रहे थे कि जी मीडिया उनका ब्लैकआउट कर रहा है और सिवाय ARY के उन्हें कोई नहीं दिखा रहा, लिहाजा मैं ARY को सलाम पेश करता हूँ कि वो डट के खड़ा हुआ है। मैं जियो में सुन रहा हूँ। इमरान खान साहब मीडिया के वो लाडले नहीं रहे कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब कुल्फ़ी खा रहे हैं, इमरान खान साहब पाए खा रहे हैं, इमरान खान साहब वॉकिंग कर रहे हैं, अब इमरान खान साहब ने फ़लाँ अपना ब्रांड के जूते पहने हुए हैं, इमरान खान साहब का ट्राउज़र जो है वो फ़लाँ जगह से फटा हुआ है, इमरान खान साहब की कमीज़ में छेद है, इमरान खान साहब कराची पहुँच गए, रेहाम खान साहिबा जब उन्होंने शादी की थी आपको याद होगा, तो फ़लाँ जगह रेहाम ने फ़लाँ कुल्फ़ी खाने की फरमाइश की है, ये वो किया। वो वाले लाडले अब इमरान खान साहब वाकई नहीं रहे मीडिया के। वो चाह रहे हैं कि मुझे वो वाली सहूलतें मिलें जो उस वक्त मिला करती थी, तो वो तो नहीं मिलनी। अब उतना आपका खिताब सुनाया जाएगा जितना मरीम नवाज़ का सुनाया जाता है, जितना बिलावल भुट्टो का सुनाया जाता है, जितना अब तो खैर नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए मीडिया में, अब उनकी खबरें भी चल रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने तो 2.5-3 साल ब्लैकआउट देखा है कि मीडिया पर नवाज़ शरीफ की खबर नहीं चल रही थी और आपने रीत डाली थी कि जी ये कैसे हो सकता है। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, नवाज़ शरीफ तो सज़ा याफ्ता थे जी, चले मान लेते हैं कि नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता थे, इसलिए आपने नवाज़ शरीफ की जो है वो का ब्लैकआउट करवाया था, मीडिया पर डंडा करके पैमरा के ज़रिए ऑर्डर किया था कि जी नवाज़ शरीफ का कोई खिताब नहीं सुनाएगा। आसिफ जरदारी तो सज़ा याफ्ता नहीं थे, आसिफ जरदारी का इंटरव्यू हामिद मीर ने किया था, आपने वो चलने नहीं दिया था और आपने खुद चलने नहीं दिया था। आपने बैठ कर, और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने बैठ कर ऑर्डर किया था कि इंटरव्यू अभी का अभी बंद होना चाहिए। रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, उसके बाद बाकी चीज़ें सामने आ गई, पता चल गया था कि इमरान खान साहब को मुखबरी हो गई थी, बल्कि मुखबरी क्या होनी थी वो तो हेडलाइंस में था कि जी वो इंटरव्यू में, बल्कि वो हेडलाइंस में नहीं चली थी, मुखबरी हुई थी कि आरिफ नकवी की गिरफ्तारी का आसिफ जरदारी जिक्र करने लगे, उस इंटरव्यू में बताने लगे हैं कि इमरान खान साहब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बैरून मुल्क पकड़ी गई है, अमेरिका में उनका फ्रंटमैन पकड़ा गया इमरान खान साहब का, आरिफ नकवी। उन्होंने उस वक्त 2019 में इंटरव्यू में जिक्र किया था, तो वो ठीक कह रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं चलने दिया था। आज वो खुद गिला कर रहे हैं कि जी मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है। तो जो कुछ आपके दौर में हुआ है, सहाफ़ियों के साथ हुआ है, कल मैं पढ़ रहा था फवाद चौधरी साहब का ट्वीट, बिस्मिल्लाह जी, वाह वाह जी वाह। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी सहाफ़ियों को मीडिया के इदारों से निकाला जा रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। हामिद मीर को निकाला गया, तलत हुसैन को निकाला गया, नुसरत जावेद साहब को निकाला गया, पता नहीं कितने सहाफ़ियों को निकलवाया गया। हमारे जैसे कई बेरोज़गार हो गए, तरीक़ों से बेरोज़गार करवाया गया। तो चलें, आज आप अगर सहाफ़त की आज़ादी की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, फवाद चौधरी को सहाफ़त की आज़ादी की बात करनी चाहिए। कोई भी सहाफ़ी किसी भी वजह से इदारों से नहीं निकलना चाहिए, हम उस सहाफ़ी के साथ खड़े होंगे। उस सहाफ़ी के ख़यालात जो भी हों, अंटिल अनलेस वो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहकर बात कर रहा है, पाकिस्तान के कानून के अंदर रहकर बात कर रहा है, उसको राइट है कि वो बात करे, जो चाहे उसके ख़यालात किस तरह के भी हों। लेकिन कम अज़ कम अब ये जो जिन्होंने मीडिया को बांदी बनाया, जिन्होंने मीडिया को अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश की, वो अब चाह रहे हैं कि जी वो मीडिया आज़ाद हो। उनके मुंह से मीडिया की आज़ादी वो है जो ARY कर रहा है कि जी ARY पे मतलब सारा दिन जो इमरान खान साहब जो बोलेंगे वो तो हर सबको चलाना चाहिए, लेकिन फैब्रिकेटेड खबरें जिस तरह किया जाता है। तो खैर, तो इमरान खान साहब जो है वो ये गिला कर रहे थे। और कल इमरान खान साहब ने ऐलान किया जी शब दुआ होगी और तारिक जमील साहब जो है आज़ादी की तहरीक के लिए दुआ करवाएंगे, तो उनका राइट है भी वो दुआ करवाएं।
तो ये तो इमरान खान साहब का मामला था। लाहौर में आए, कल पेशावर में थे, अब वो कह रहे शहर शहर जाऊंगा और मैं अपना जो तहरीक आज़ादी है उनकी नई तहरीक आज़ादी, पहले नया पाकिस्तान बना रहे थे, अब पाकिस्तान को आज़ाद करवा रहे हैं। वही मैंने सवाल उठाया था ना शुरू में कि जी किससे आज़ादी? अमेरिका से। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का तसल्लुत है, अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाता रहा है माजी में, बिल्कुल करवाता रहा है। तो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं तो भी अमेरिकन कौंसलेट के सामने ही एक आध मुजाहरा हो जाए। ये जहां आप गवर्नर हाउस अपना वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए थे उसके कोई चंद सौ गज़ के फासले पर अमेरिकन कौंसलेट है लाहौर में, वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर देते, अपनी क़यादत में एहतजाज करवाते कि जी हाँ, और वहाँ पर नारा लगवा देते। वो जो मतीउल्लाह जान अक्सर सवाल करता है कि जी जो अमेरिका का यार है वो फ़लाँ है, वो नारा लगाएं, कोई नहीं लगाता। शहबाज गिल ने भी नहीं लगाया था। कल उन्होंने एक और ख़ातून है जो PTI की डाई हार्ड वर्कर है, उनसे भी, वो सहाफ़ी बनी हुई है, वो सहाफ़ी नहीं है, वो PTI की वर्कर है। तो सहाफ़ियों के ख़यालात पॉलिटिकल इधर उधर हो सकते हैं, तो प्रॉपर वर्कर है PTI की। तो बहरहाल यानी मीडिया में आने से पहले और मीडिया में आने, अब कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना इलेक्शन कमीशन के सामने PTI के मुजाहरे में, तो वो सहाफ़ी नहीं रही। तो खैर, तो वो इमरान खान साहब जो हैं वो अपना करें, तहरीक चलाएं, उनका राइट है, लेकिन ये सरकारी वसाइल पर से कब्ज़ा हटा दें इमरान खान साहब। तो जाहिर है ये हिसाब किताब तो होगा कल, जो भी करेगा कि आप किस हैसियत में आकर 90 को इस्तेमाल कर रहे हैं, 90 इशारा कायदे आज़म को। अब मरीम नवाज़ साहिबा का मामला है जी। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने बैरून मुल्क जाना था, उम्रा के लिए जाना था, और मेरी इतलात ये थी कि वहाँ उम्रा के बाद उन्होंने लंदन जाना है, अपने वालिद साहब से मिलना है। एक ख़बर ये भी आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने आना है सऊदी अरब उम्रा के लिए। तो बहरहाल, तो मरीम नवाज़ साहिबा की दरख्वास्त के बाद एक मैच टूटा, एक जज ने इनकार किया, दूसरे ने इनकार किया, तीसरे ने इनकार किया, चौथे ने फाइनली मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा मैंने दरख्वास्त वापस कर दो, मैं दरख्वास्त देनी ही नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा ने मेरा ख्याल जल्दबाजी की थी, उनको अभी कुछ अरसे के बाद दरख्वास्त देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा अब सड़कों पर हैं, निकली हुई हैं। कल शेख रुल असगर साहब के यहाँ उन्होंने ख़िताब किया था वर्कर्स कन्वेंशन को, आज मज़ीद कुछ हल्कों में वो जा रही हैं और वहाँ पर ख़िताब करेंगी। मोमेंटम बन रहा है, मोमेंटम। नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, मैंने आपको कई बार गुजारिश की है कि मियाँ साहब आ जाएंगे इंतखाबात से पहले। और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो मुसलसल जो फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आज भी उन्होंने बात की है, तो वो बयानिया उनके ऊपर दबाव आएगा अंदर से कि ये नहीं, आपने सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करनी है, करें। आप इदारों को मलाइन करेंगे, इदारों को कमज़ोर करेंगे, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि एक इदारे ने तो कह दिया, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की गई थी सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से जवाब आ गया था इमरान खान साहब को, ख़बरदार कर दिया गया था, ख़बरदार, हमारे पास सबूत हैं, कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, बंद करवाएं वरना फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो बंद करवा दिया गया, लेकिन अभी भी तरीके से किसी न किसी तरीके से वो मुहिम चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट, अदालतों और इलेक्शन कमीशन, और ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान साहब का फोकस है। तो इमरान खान साहब ये मुहिम भी चलाएंगे, और पहले अकेले मैदान में थे, अब उनका काउंटर करने के लिए आ गई हैं अपना मरीम नवाज़ साहब आ गई हैं। पीपल्स पार्टी भी कुछ अरसे में आ जाएगी, और कभी इम्कान ये है कि बिलावल भुट्टो क्योंकि बन गए हैं वज़ीर ख़ारजा, तो आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी निकलेंगी मैदान में, और पंजाब में आसिफ़ा भुट्टो को पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए मुतहरिक किया जाएगा। तो अब ये जो मरीम नवाज़ साहबा ने दरख्वास्त वापस ले ली है पासपोर्ट की, उसके पीछे यही है कि चलें फ़िलहाल नहीं जाते, फ़िलहाल ये जो अकेले इमरान खान साहब फिर रहे हैं ना मैदान में, तो इस मिर्ज़े को अकेले क्यों फिरने दें, फिर हम भी मैदान में आते हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो मैदान में आ गई हैं, और उन्होंने पासपोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली है। आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी कुछ अरसे में आ जाएंगी मैदान में। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी आना है, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आना है। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो फिर सारे मैदान में होंगे, तो तब पता चलेगा कि कौन 20 लाख बंदे इकट्ठे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मेरा गला जवाब दे रहा है क्योंकि ऊंचा बोल रहा हूँ जनरेटर की वजह से, तो इसलिए यही इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।